नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 1.4। और देखिए हमसे इस प्रश्नावली 1.4 का जो पहला प्रश्न है वो देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है। लिखा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। तो परमेय और अपरमेय बताना है कि भाई ये जो संख्या आपको दी गई है वो परमेय है या अपरमेय है। और परमेय अपरमेय आप पहले से सीख चुके हैं। चलिए देखिए क्या है, मैं अब आपको बताता हूँ एक एक करके देखिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 माइनस √5। अब देखिए आपको यहाँ से पता होगा कि ये जो दो संख्या है वो क्या है, हमारी परमेय है। और √5 क्या है, अपरमेय। क्यों? क्योंकि जब भी अंडर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आती तो वो क्या होती है, अपरमेय। तो परमेय संख्या में से जब भी कोई अपरमेय संख्या घटाई जाती है तो हमेशा रिजल्ट जो बचेगा वो अपरमेय ही बचेगा। इसलिए ये जो पूरी संख्या है 2 माइनस √5, इस ये कई संख्या होगी, हमारी अपरमेय संख्या होगी। तो आपको ये लिख देना है यहाँ पे, ये संख्या कौन सी है, हमारी अपरमेय संख्या। इसको कोई सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि इसने कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ इतना बताना है कि परमेय है या अपरमेय। क्लियर? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए ये वाला सवाल, 3 प्लस √23 माइनस √23। अब हो सकता है आपको ये देखने में लगे कि ये संख्या अपरमेय है, लेकिन इस तरीके से कोई भी नंबर आए तो पहले आप उसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद फिर उसका आंसर दें। देखिए कैसे, मैं इसको देखिए कैसे सॉल्व करूंगा। तो 3 प्लस √23 लिखा हुआ है, ये वाला माइनस का √23, मैंने कुछ नहीं करा, ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया बस। तो प्लस के √23 से माइनस के √23 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो सिंपल सा कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। और 3 क्या होता है, परमेय होता है। तो लिख दीजिए ये क्या हुआ हमारा, तो लिख देंगे ये संख्या हुई हमारी परमेय संख्या। क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब देखेंगे थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड में दे रखा है 2 √7 बटे 7 √7। सिंपल सा दिखाई दे रहा है। तो √7 से फिलहाल क्या कर दीजिए, √7 को काट दीजिए। तो सीधा सीधा कितना आंसर बचा, 2/7। और 2/7 क्या है, परमेय है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा रहा है सीधा सीधा। तो इसमें लिख देंगे परिमेय संख्या। क्या लिख दी हमने, परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ से दोबारा, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है 1/√2। अब √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो सीधा सीधा ये क्या हो गया हमारा, अपरमेय संख्या हो गई। तो इसको लिख देंगे हम क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा नंबर लास्ट और 5 क्वेश्चन इसका। तो इसमें है 2 पाई। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पाई क्या चीज़ है। पाई एक ऐसा अनुपात है जो वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात के बराबर होता है। यानी वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, जो भी मान बन के आता है उसको हम पाई कहते हैं। तो पाई का जो मान निकल के आता है वो निकल के आता है 22/7। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3.14। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ से, यदि कहीं पाई लिखा हुआ है तो पाई तो अपरमेय संख्या में गिना जाता है, जबकि इसकी जो वैल्यू बनती है 22/7 इसको हम परमेय संख्या में गिनते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 पाई लिखा हुआ है। तो जो 2 पाई है हमारा वो क्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखिए किसी को परमेय अपरमेय में अगर दिक्कत हो तो मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में भी समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, और अगर नहीं है दिक्कत तो आप जानते ही हैं कि भाई परमेय संख्या वो होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरमेय संख्या वो होती है जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, बहुत सी नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या करना था, सिर्फ परमेय और अपरमेय क्या करना था, बताना था। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करके लिखना। देखिए सरल कीजिए, हल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ये सारी चीजें सेम सब वर्ड होते हैं ना, इन वर्डों के कंफ्यूजन में आपको नहीं आना है। तो कुल मिला के हमें इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करके नोट करना है। देखो कैसे, तो सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है 3 प्लस √3 और अगले ब्रैकेट में दे रखा है 2 प्लस √2। अब आप ध्यान से देखोगे तो ना तो यहाँ पे कोई सूत्र बनता हुआ नजर आ रहा है, तो सिंपल सी क्या होनी है, गुणा होनी है हमारे पास। तो कैसे गुणा करते देखिए मैं आपको एक बार समझाता हूँ। पहले इसके एक गुणा करेंगे इसमें,
फिर इस वाले की गुणा करेंगे इसमें, फिर इस वाले की इसमें, इस वाले की इसमें। चिन्ह को आपको ध्यान रखना है। चिन्ह का क्या ध्यान रखना है कि भाई प्लस और प्लस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है, प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाता है माइनस, और माइनस प्लस बन के बन जाता है माइनस। शायद आप इतनी बात जानते हो, नहीं जानते हैं तो आप सीख लो। देखिए कैसे करते हैं। तो पहले प्लस के 3 की गुणा होगी प्लस के 2 में, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, ये 6, सिंपल सा। अब 3 की गुणा होने वाली है प्लस के अंडर रूट 2 में, तो यहां से बचेगा 3 अंडर रूट 2, ठीक। अब अंडर रूट 3 की गुणा होगी 2 में, तो ये बचेगा प्लस के 2 अंडर रूट 3 प्लस, अब अंडर रूट 3 की गुणा होगी अंडर रूट 2 में, तो ये बन जाएगा बेटे प्लस अंडर रूट 6। अब आप अगर गौर से देखोगे तो इसको हम आगे और सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ अंडर रूट 3 है, अब ये जोड़ भी नहीं सकते हम, क्योंकि अंडर रूट का जो वैल्यू होता है वो सिर्फ सेम मान में ही जोड़ेगा। जैसे अगर अंडर रूट 2 होता और यहाँ भी अंडर रूट 2 होता तो हम जोड़ लेते, क्योंकि यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ अंडर रूट 3 है, तो ये भी नहीं जोड़ेंगे, इनमें से कुछ होने वाला है नहीं। तो इसको क्या कर देते हैं हम, यहीं क्या लिख देते हैं इसका आंसर, ठीक है। अब देखें अगला क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमारे पास करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसमें चाहें तो सूत्र लगा दें। सूत्र कौन सा लग जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, वो वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पे। या सिंपल जैसे अभी हमने यहाँ पे गुणा करी है वैसे आप गुणा कर लीजिए। कैसे, 3 की गुणा करोगे 3 में, तो 3 3 बन जाएगा 9। ध्यान से देखते रहना, 3 की गुणा करेंगे माइनस अंडर रूट 3 में, तो ये बनेगा माइनस के 3 अंडर रूट 3। अब प्लस के अंडर रूट 3 की गुणा करोगे 3 में, तो ये बनेगा 3 अंडर रूट 3, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और अंडर रूट 3 की गुणा जब अंडर रूट 3 में होगी तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 3 9। अब देखिए प्लस के 3 अंडर रूट 3 से माइनस के 3 अंडर रूट 3 यहाँ पे कट जाएंगे। यहाँ से देखिए ये वाला 9 बचा हमारे पास, और यहाँ से बचा अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 3 होता है, तो मैंने 3 लिख दिया। 9 में से 3 को आप कम करें कितना बचेगा, 6। ये आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब आप देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में दे रखा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 की घात 2। तो बड़ा सीधा सा जवाब है इसका। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से a प्लस बी की घात 2 का सूत्र लगा दें, या अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 को क्या कर दें, 2 बार लिख दें, क्योंकि घात 2 लगी हुई है। तो मैं देखो यहाँ पे सूत्र लगा के सिखा दे रहा हूँ। सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, a स्क्वायर, और a की जगह कौन चल रहा है, अंडर रूट 5, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह कौन चल रहा है, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, यानी 2 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2। दोबारा देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई a की जगह चल रहा है अंडर रूट 5 और b की जगह चल रहा है अंडर रूट 2। सब जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अंडर रूट 5 की घात 2 चल रही है। अब आपको पता होगा कि अंडर रूट की वजह से घात का मान क्या हो जाता है, घात 2 का मान समाप्त हो जाता है। ये यूं कहें कि घात 2 की वजह से अंडर रूट समाप्त हो जाता है। तो ये यहाँ से कितना बचेगा सॉल्व करने के बाद, 5 बचेगा, और यहाँ सॉल्व करने कितना बचेगा, 2। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए, अंडर रूट 5 की गुणा अंडर रूट 5 में करोगे तो कितना बनेगा, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मान कितना आएगा, 5, तो वो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ऐसे अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 में करोगे तो कितना बनेगा, अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, सीधी सी बात है। और प्लस यहाँ से देखेंगे तो कितना बचेगा, 2, और इनकी जब गुणा हो जाएगी तो ये बन जाएंगे अंडर रूट 10, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। 5 में 2 जोड़ लीजिए, कितने हो गए, 7, और प्लस 2 अंडर रूट 10, और यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे कौन सा पार्ट, चौथा पार्ट। देखिए चौथे पार्ट में क्या कहा गया, फिर से वही चीज़, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। आप चाहें तो यह सूत्र लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, या सिंपल गुणा कर लो। देखो मैं गुणा कर दिखा रहा हूँ कैसे। अंडर रूट 5 की गुणा करोगे अंडर रूट 5 में, तो ये बनेगा अंडर रूट 25। आ रहा है ना समझ में। अंडर रूट 5 की गुणा करेंगे अंडर रूट 2 में, तो ये बनेगा अंडर रूट 10, ठीक। अब माइनस अंडर रूट 2 की गुणा होगी अंडर रूट के 5 में, तो ये बनेगा माइनस के अंडर रूट 10, प्लस माइनस माइनस, और ये बनेंगे अंडर रूट 2 की गुणा जब अंडर रूट 2 में होगी तो ये बन जाएगा अंडर रूट 4। अब देखिए ये दोनों मान सेम थे, कट गए, क्या क्या बचा, अंडर रूट 25 बचा। अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5, और यहाँ से बचा अंडर रूट 4, इसका मान कितना होता है, 2। तो 5 में से 2 घटाओ, कितने बचेगा, 3,
तो ये आ गया हमारे इस चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हमें इन्हें क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ से सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा समझने का प्रश्न है। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया गया, जैसा कि हम आप जानते हैं, अर्थात पाई बराबर C/D है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? आइए देखिए मैं समझाता हूँ सवाल, देखो क्या कहना चाह रहा है। देखो पहले सवाल को करने से पहले यहाँ से कुछ चीज़ देखो मैं आपको दोबारा से फिर बता दूँ। ये जो पाई होता है ना, पाई, इस पाई को हम प्राप्त करते हैं किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से। यानी पाई का जो मान निकालते हैं हम C/D के हिसाब से निकालते हैं। अब आप अगर परिमेय संख्या की परिभाषा देखेंगे तो उसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में होती है परिमेय संख्या होती है। तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि यार पाई जो है ना एक परिमेय संख्या है, जबकि ऐसा नहीं है। पाई का जो मान होता है 22/7 उसी को हम परिमेय मानते हैं। यदि कहीं पाई केवल पाई नोट कर किया गया है तो आप उसको हमेशा अपरिमेय ही मानेंगे। तो देखिए हमने उसको किस तरीके से देखो यहाँ समझाने का प्रयास किया है, ध्यान देना। तो हमने लिखा है पहले आपके समझाने के लिए कि हम जानते हैं कि पाई का जो मान है वो किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात पाई का मान हमें निकालना हो तो किसी वृत्त की परिधि और व्यास को क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो हमने पता है परिधि को हम क्या कहते हैं, सरकमटेंस कहते हैं, इसलिए हमने C लिख दिया है। और व्यास को हम क्या कहते हैं, डायमीटर, इसलिए D लिख दिया है। तो पाई का मान C/D के रूप में हो गया। तो यहाँ से C/D के रूप में लिखा होने की वजह से आपके दिमाग में एक सवाल यहाँ से आ सकता है कि भाई फिर ये परिमेय क्यों नहीं है, क्यों इसको अपरिमेय कहते हैं? उसका जवाब सुनिए। चूंकि किसी भी यंत्र या पैमाने से, अरे भाई हम लंबाई नापेंगे परिधि की और व्यास की, तो किसी पैमाने से नापेंगे, कोई यंत्र से नापेंगे। तो किसी भी यंत्र या पैमाने से किसी लंबाई को दशमलव के निकटतम स्थान तक क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं, जैसे कि हम आप जानते हैं। इसीलिए हम यहाँ से ये कह पा रहे हैं कि वृत्त की परिधि एवं व्यास के अपरिमेय होने का अनुभव हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई हम पॉइंट के एग्जैक्ट वैल्यू तो नाप रहे हैं। तो अतः यहाँ पे इस बात का कोई अंतर्विरोध नहीं है कि भाई पाई को हम क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। वैसे ये कोई ज़्यादा खास पर सवाल नहीं है, एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन समझने के लिहाज से, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिहाज से ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब देखिए मैं आपको पहले समझा दूं परिमेयकरण का मतलब क्या है। जैसे ये हर का परिमेयकरण करा रहा है, इसका मतलब कि जो हर वाला मान है, यानी जो बटे वाला मान है, वहाँ पे किसी भी रूप में अंडर रूट का मान नहीं रहना चाहिए। अर्थात वहाँ पे कोई अपरिमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका ये होता है हर का परिमेयकरण। तो हम देखेंगे सबसे पहला फर्स्ट पार्ट 1/√7। तो जब भी आप इस तरह से करें तो यहाँ पे पहले एक लाइन लिख दें कि हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, परिमेयकरण करने पर देखिए क्या तरीका होता है। जैसे आपके सामने लिखा है 1/√7, ये तो हमारे पास था ही। तो जो नीचे बटे में वैल्यू है ना, उसी वैल्यू से क्या कर देते हैं, अंश में गुणा, और उसी वैल्यू से हर में गुणा। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भाई हम बटे वाले मान को क्या बनाना चाह रहे हैं, परिमेय बनाना चाह रहे हैं। अर्थात बटे में से अंडर रूट के मान को हम हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। तो √7 की गुणा जब होगी 1 में तो सिंपल सा बन जाएगा √7, जैसा कि आप जानते हैं। √7 की गुणा जब √7 में होगी तो ये बन जाएगा 49। और फिर आप जब सॉल्व करेंगे तो √7 और 49 का मान कितना होता है, 7। तो ये हो गया हर का परिमेयकरण। अब आप कहोगे सर कैसे, हमें एक बार और समझा दो। देखो यहाँ 1/√7 था, तो अंश में 1 था, हर में √7, यानी अपरिमेय संख्या थी। अब हमने जब परिमेयकरण कर दिया तो हर वाली संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय बन गई, यानी नीचे से अंडर रूट क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 1/√7 - √6। फिर से वही एक सिंपल सी लाइन जो कि हम लिखते हैं हर बार
कि हर का परिमेयकरण करने पर, तो देखिए कैसे परिमेयकरण करना होता है, इसी का तो परिमेयकरण करना है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए इसी तरीके से। √7 और माइनस कितने, √6। ये तो हमको दिया गया है ना सवाल में। अब क्या करना है आपको, ये नीचे वाला जो चिन्ह है उस चिन्ह को पलट के उतने से ही गुणा अंश में करनी है और सेम उतने से ही गुणा काय में करनी है, हर में। देखिए कैसे, तो यहाँ से हो जाएगा √7 प्लस √6 और यहाँ से बटे में आ जाएगा √7 प्लस √6, यानी सेम वैल्यू से। कैसा, दोबारा समझ लो। देखिए नीचे √7 माइनस √6 था, तो यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हमने प्लस से कर दिया, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस से कर देते, ठीक है। अब देखें क्या वो नियम होता है, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। तो इस पूरे की गुणा काय में होगी, 1 में, तो सीधा सीधा बनेगा √7 प्लस √6, क्योंकि 1 से गुणा करके तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। यहाँ देखिए सूत्र बन रहा है a + b a - b, सूत्र बना के हल कर लीजिए। ये डायरेक्ट क्या कर लीजिए, दोनों की गुणा खोल दीजिए। तो कैसे गुणा, √7 की गुणा √7 में, तो ये बनेगा √49। √7 की गुणा जब आप 6 में करेंगे तो 7 6 कितने हो जाते हैं, यहाँ से 42 हो जाते हैं। √6 की गुणा होगी माइनस √7 में, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का, माइनस √6 और प्लस √7 कितने हो जाएंगे, माइनस के √42, ठीक है। अब माइनस √6 की गुणा होगी प्लस के √6 में, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 6 6 36। आप सूत्र इस तरीके से ना खोल के, गुणा ना खोल के, सीधा डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं, a² - b² वाला। तो प्लस के √42 से माइनस के √42 खत्म हो गए, तो यहाँ से देखेंगे तो कितना बचेगा, √7 और प्लस के √6, ठीक है, और बटे में रह जाएगा √49। 49 का मान कितना होता है, 7। यहाँ से रह जाएगा 36, 36 का मान कितना होता है, 6 होता है। तो आगे जब इसको बढ़ाएंगे देखिए कितना बचेगा, यहाँ से मैं ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ, तो सिंपल सा बचेगा √7 ये वाला मान, और प्लस बचेगा √6, और बटे में कितना बचेगा, 7 में 6 जाएगा तो 1, ठीक। और आपको पता होगा कि बटे में 1 का लिखना ना लिखना एक ही बराबर होता है, तो इसको सीधा सीधा सॉल्व को लिख सकते हैं √7 प्लस √6, और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका थर्ड पार्ट, और देखिए थर्ड पार्ट में हमसे दिया गया है 1/√5 प्लस √2। तो फिर से वही पहले एक लाइन लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, जैसा कि आप जानते हैं। तो देखिए किस तरीके से मैं सॉल्व करने वाला हूँ, फिर से वही चीज़, सबसे पहले इसको नोट करेंगे इस तरीके से जो भी हमें दिया गया है, ठीक। अब आपको क्या देखना है कि नीचे हमारा चिन्ह काय का, यहाँ पे प्लस का, तो इसका चिन्ह चेंज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, √5 माइनस √2, उतने से ही गुणा अंश में और ठीक उतनी ही वैल्यू से गुणा काय में, हर में। ये वाला काम करना होता है, इसको हम कहते हैं परिमेयकरण करना, ठीक है। तो देखिए इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 1 में, तो सीधा सीधा बचेगा √5 माइनस √2। अब देखिए फिर से नीचे यहाँ समझ लीजिए, आप चाहें तो फिर से सिंपल गुणा खोल लो, या भाई इसका सूत्र बना। तो अब की बार सूत्र बना दे रहा हूँ मैं, तो किस तरीके से सूत्र बनेगा, देखो a + b a - b, तो सूत्र बनेगा a² यानी √5 का स्क्वायर माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर। ये तो सूत्र होता है a² - b², क्या होता है, a + b a - b, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ से कितना बचेगा भाई, ऊपर से ब्रैकेट मान लीजिए हटा दे रहे हैं हम अभी, तो √5 माइनस √2, ये वाला मान ऐसे ही अंश वाला। इसको हल करेंगे तो कितना बनेगा जी, यहाँ से ये बनेगा √25, क्योंकि √5 की √5 में 25 बनेगा, और 25 का मान कितना होता है, 5। या ऐसा समझ लो कि घात 2 की वजह से √ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ कितना बचेगा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √5 माइनस √2, और 5 में से जब 2 कम करो तो कितने बचेंगे, 3। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, √5 माइनस √2 बटे कितना, 3। अब देखेंगे इसका चौथा पार्ट, चौथा और लास्ट पार्ट है इस प्रश्नावली का, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दे रखा है, 1/√7 माइनस 2। तो यहाँ पे हम फिर से वही लाइन लिखेंगे, क्या कि हर का परिमेयकरण करने पर। तो कैसे देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे, ध्यान सुनते रहिए। तो ये लिखा है 1/√7
-2 सेम वाली वैल्यू है हमारी, इस तरीके से नोट कर लीजिए। तो क्या करना है, जो चिन्ह हमारा नीचे बना हुआ है उसका चिन्ह चेंज कर दो, अंश और हर में गुणा कर दो। तो कितने से, √7 + 2 और √7 + 2। थोड़ा ध्यान ये रखना है कि अंडर केवल 7 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो फिर से वही चीज़, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। तो ऊपर से बचेगा बेटा √7 + 2 इस तरह से, और यहाँ से क्या बन गया, ये फिर सूत्र बन गया a + b a - b। देखो या तो आप सूत्र बना लो या सिंपल गुणा कर लो, आंसर दोनों से आएगा। तो मैं सूत्र बना दे रहा हूँ फिर से। तो क्या हो जाएगा, a², a की जगह कौन है, √7 का स्क्वायर, b² यानी 2 का स्क्वायर, a² - b² हो गया। अरे भाई अगर ये सूत्र होगा तभी तो ये वाला मान आएगा a + b a - b। बस सॉल्व कर लो यहाँ से। तो कितना बचेगा, √7 और +2, ठीक। यहाँ से सॉल्व करोगे तो घात 2 से अंडर रूट खत्म, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 7, और यहाँ 2 की घात 2 का मान कितना आएगा, 2 दूनी 4। तो ब्रैकेट में हटा दे रहा हूँ, तो ऊपर से बचेगा √7 + 2, और 7 में से फिलहाल जब तुम 4 कम करो कितना बचेगा, 3। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये प्रश्नावली हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। इससे आगे की जो प्रश्नावली है वो हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट जो हम हर बार करते हैं, इस वीडियो को कक्षा 9 में पढ़ने वाले बच्चों तक क्या कर दिया करें, आप जरूर शेयर कर दिया करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।